रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जैसे तापमान के आधार पर। तो सबसे पहला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ऊष्मा यानी कि तापमान का भी उत्सर्जन होता है। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन CH4 प्लस O2, जब यह अभिक्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, तो उसमें किसका उत्सर्जन हुआ? ऊष्मा का। दूसरा है हमारे पास ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये क्या होती है? जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा यानी कि प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने पीछे आपको समझाया था कि जो ऊष्मा है वो प्रकाश के द्वारा भी उत्सर्जित हो जाती है और विद्युत के द्वारा भी उत्सर्जित हो जाती है। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रकार। तो सबसे पहला है हमारे पास संक्षारण। जब कोई धातु वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब धातु संक्षारित हो जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे पर लोहे पर जंग लगना। जब लोहा वायु या अम्ल यदि पानी के संपर्क में आता है तो उस पर जंग लग जाती है। चांदी पर काली परत होना और तांबे पर हरी परत का होना। अगला है हमारे पास विकृगंधिता। ये क्या होता है? वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, जिससे उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। स्वाद यानी कि जो उसका टेस्ट है और गंध यानी कि उसमें जो स्मेल आती है उसमें परिवर्तन हो जाता है।